नमस्कार प्रियजन, मेरा नाम पूजा भुटानी है। मैं अपने चैनल यूनिवर्सल लॉ में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। प्रियजन, सिंहासन बत्तीसी के दूसरे भाग में आपका सहृदय स्वागत है। प्रियजन, सिंहासन बत्तीसी के पहले भाग में हमने जाना कि राजा भोज को राजा विक्रमादित्य के सिंहासन की प्राप्ति किस प्रकार हुई। अब हम आगे ये जानते हैं कि क्या राजा भोज उस सिंहासन पर बैठ सके या नहीं। जानते हैं सिंहासन बत्तीसी के दूसरे भाग में। ये सिंहासन है चमत्कारी, ये सिंहासन है चमत्कारी, 32 पुतलियों वाला, इसकी हर पुतली का किस्सा है एक से एक निराला। तो प्रियजन, जब शुभ मुहूर्त के दिन राजा भोज राजा विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाने लगे, तभी उस सिंहासन में से एक कठपुतली जिसका नाम चित्रांगना था, उसने राजा भोज को आवाज लगाई, ठहरिए ठहरिए। ठहरिए ठहरिए की आवाज सुनकर राजा भोज ने अपने चारों तरफ देखा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। तब उन्होंने देखा कि सिंहासन में जड़ी 32 कठपुतलियों में से एक कठपुतली उनके सामने साक्षात प्रकट हो गई। तब राजा भोज ने उस कठपुतली से पूछा कि तुम कौन हो। तब कठपुतली ने अपना परिचय देते हुए बोला कि मैं इस सिंहासन में स्थापित पहली कठपुतली हूँ, मेरा नाम चित्रांगना है। तब राजा भोज ने उस कठपुतली से पूछा कि तुम मुझे इस सिंहासन पर बैठने के लिए क्यों रोक रही हो। तब चित्रांगना कठपुतली ने राजा भोज से कहा, क्या तुम जानते हो ये सिंहासन किस राजा का है। तब राजा भोज ने कहा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तब चित्रांगना कठपुतली ने उस सिंहासन के राजा का परिचय देते हुए बोला कि ये वीर, साहसी, पराक्रमी और महादानी राजा विक्रमादित्य का सिंहासन है। नाम तो तुमने सुना ही होगा, परंतु उनके बारे में, उनमें क्या विशेषता थी, उनमें क्या गुण था, तुम उसके बारे में नहीं जानते हो। इस सिंहासन पर केवल वही राजा बैठ सकता है जिसमें उनके समान ही विशेष गुण हो, अन्यथा नहीं। तब राजा भोज ने उत्सुकतावश उससे पूछा कि राजा विक्रमादित्य में ऐसी कौन सी विशेषता थी, कृपया करके उसका वर्णन करें ताकि वह जान सकें कि क्या उनमें इस प्रकार के गुण हैं। तब कठपुतली चित्रांगना ने राजा भोज को कहा कि मैं सर्वप्रथम तुम्हें राजा विक्रमादित्य के जन्म की कहानी सुनाती हूँ और उनके वंशज के बारे में बताती हूँ। चित्रांगना ने कहा कि एक समय की बात है, इंद्र के दरबार में मोहिनी नाम की एक अप्सरा जो नृत्य में बहुत ही निपुण थी, वह नृत्य किया करती थी। मोहिनी का नृत्य देख के कहा कि उसका नृत्य हमेशा उसके लिए एक नया अनुभव ही होता है। इस पर मोहिनी ने कहा, केवल मेरे नृत्य के गुणों के बारे में ना बताएं, मैं कृपया करके मेरे दोषों के, नृत्य में आए दोषों के बारे में भी मुझे बताएं, जिससे वह अपने नृत्य में आई कमियों को दूर कर सके। इस पर इंद्र ने कहा कि मोहिनी, मुझे तुम्हारे नृत्य में कोई कमी दिखाई नहीं देती। इस पर इंद्र ने कहा कि नृत्य कला का कोई सही निर्णायक है तो केवल नटराज शिव शंकर। इस पर मोहिनी ने कहा कि काश वे नटराज शिव शंकर के दर्शन कर सके। इस पर महाराज इंद्र ने उसे आज्ञा देते हुए कहा कि जाओ कैलाश पर्वत, जाओ अपने नृत्य का प्रदर्शन नटराज शिव जी के आगे करो और अपनी अभिलाषा को पूर्ण करो। अगर तुम नटराज शिव जी को आगे अपना नृत्य करते हुए उन्हें प्रसन्न कर सकी तो समझना कि तुम्हारे नृत्य में किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं है। इस प्रकार इंद्र से आज्ञा लेते हुए मोहिनी कैलाश पर्वत की ओर जाने लगी।
जब वह कैलाश पर्वत की ओर जा रही थी, तब रास्ते में महाराज इंद्र का पुत्र गंधर्वसेन उसे मिल गया। उसने मोहिनी से पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो। इस पर मोहिनी ने कहा कि वह कैलाश पर्वत की तरफ जा रही है और नटराज शिव जी से मिलने जा रही है। इस पर गंधर्वसेन ने कहा कि तुम कब वापस आओगी। तब इस पर मोहिनी ने गंधर्वसेन को जवाब देते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं कब आऊंगी। जब नटराज शिव जी की आज्ञा होगी तब मैं वापस आ जाऊंगी। इस पर गंधर्वसेन ने उसे बहुत रोकना चाहा, परंतु मोहिनी कैलाश पर्वत की ओर बढ़ने लगी। तब गंधर्वसेन ने उसे छल से एक रस्सी से बांध लिया और उसे एक महल में ले आया। एक महल में लाने के बाद उसने मोहिनी को खोल दिया। तब मोहिनी उस महल की सुंदरता देखकर बहुत ही मोहित हो गई और उस महल की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी। इस पर गंधर्वसेन ने कहा कि ये महल विश्वकर्मा जी ने उनके कहने पर उसके लिए बनाया है और वह मोहिनी के साथ यहीं पर निवास करेंगे। इस बात को सुनकर मोहिनी गंधर्वसेन पर बहुत ही नाराज हुई और वह उस महल से बाहर जाने का प्रयास करने लगी, परंतु उस महल का एक विशेष गुण था कि वह महल केवल गंधर्वसेन की ताली की आवाज से ही उसके कपाट खुलेंगे, अन्यथा मोहिनी उस महल से बाहर नहीं जा सकती थी। मोहिनी ने उस महल से निकलने का बहुत ही प्रयास किया, परंतु इंद्र के पुत्र ने उसे वहां पर बंदी बनाकर रख लिया। इस तरह कुछ समय व्यतीत हो गया। राजा इंद्र को मोहिनी की याद आई। उसने सोचा कि मोहिनी को कैलाश गए हुए बहुत ही दिन हो गए, ना मोहिनी वापस आई और ना वहां से कोई खबर आई। इस पर चिंता करते हुए उसने मोहिनी का पता लगाने के लिए कुछ दूतों को कैलाश पर्वत भेजा। जब वह दूत वापस आए तब उन्होंने कहा कि मोहिनी वहां गई ही नहीं। इस पर इंद्र को बहुत ही चिंता हुई और उसने अपने अन्य गुप्तचरों और दूतों को मोहिनी की खोज में भेजना चाहा। इस पर कुछ दूत उन इंद्र से बोले कि अगर वे उनके जान माल की सुरक्षा दें तब वह बता सकते हैं कि मोहिनी कहाँ पर है। तब इंद्र ने कहा कि वह स्पष्ट बताएं कि मोहिनी कहाँ पर है, वे उन्हें किसी प्रकार की कोई सजा नहीं देंगे। तो इस पर दूतों ने जवाब दिया कि मोहिनी का हरण उनके पुत्र गंधर्वसेन ने किया है। ये बात सुनकर इंद्र बहुत ही क्रोध में आ गए और वे अपने पुत्र की तलाश करने लगे। तलाश करते करते वे उस स्थान पर पहुंच गए जिस महल को विश्वकर्मा जी ने गंधर्वसेन के लिए बनाया था। वहां पर मोहिनी को पाकर और गंधर्वसेन को पाकर इंद्र बहुत ही क्रोधित हुए। उन्होंने मोहिनी को गंधर्वसेन से छुड़ाया और अपने पुत्र गंधर्वसेन की इस हरकत पर क्रोधित होते हुए उसे क्रोध से श्राप दे दिया कि वह पृथ्वी पर एक गधे के समान विचरण करेगा और लोगों का भार ढोएगा। इस तरह गंधर्वसेन अपने पिता इंद्र के श्राप से गधे के रूप में परिवर्तित हो गया और पृथ्वी पर आ गया। पृथ्वी पर आकर वह इधर उधर भटकने लगा। उधर वह जिस राज्य में गधा बनकर गया था वहां पर एक कुम्हार भी था। संयोगवश उस कुम्हार का गधा खो गया था और वह कुम्हार अपने गधे को ढूंढ रहा था। जब वह अपने गधे को ढूंढ रहा था तो उसकी नजर गंधर्वसेन, जो इस समय गधे के रूप में पृथ्वी पर विचरण कर रहा था, उस पर पड़ी। कुम्हार ने उसको अपना गधा समझकर अपने साथ ले गया। तब अब वह रोज कुम्हार के साथ जाता, मिट्टी भार ढोता और वापस उसके घर पर आता। कुम्हार उसे अपने दैनिक कार्यों में लेकर जाने लगा, भार ढोवाने लगा। इस तरह कुछ दिन व्यतीत हो गए। इधर इंद्राणी
इंद्र की पत्नी इंद्राणी अपने पुत्र के वियोग में दुखी रहने लगी और एक दिन उसने भगवान इंद्र से कहा कि आप कितने निष्ठुर हैं और कठोर हैं, जो आपने अपने पुत्र गंधर्व सेन को इतना बड़ा श्राप दे दिया। तब इंद्र ने इंद्राणी को जवाब देते हुए कहा कि उसके पुत्र गंधर्व सेन को अपने रूप पर और अपने पद पर बहुत ही अभिमान था, अतः वह इस पद का और अपने स्वरूप का गलत प्रयोग कर रहा था, इसलिए गंधर्व सेन को सजा मिलनी जरूरी थी। इस पर इंद्राणी ने कहा, कृपा करके इंद्र महाराज, आप अपना क्रोध शांत करें और अपने पुत्र को उस श्राप से मुक्त करें। तब इंद्र ने इंद्राणी की बातों में आकर अपने क्रोध को शांत करते हुए इंद्राणी से कहा कि अगर वह पृथ्वी लोक की सर्व सुंदरी किसी राजकुमारी से विवाह करेगा तो वह इस श्राप से मुक्त हो जाएगा। ये बात गंधर्व सेन को पता चली, जो उस समय गधे के रूप में था। अब वह वहां की राजकुमारी को कैसे मिलने का प्रयास करने लगा। जब वह प्रयास करने जाता तो राजा के सैनिक उसे डंडा मार के हटा देते थे। उसके कई प्रयास जो थे वह विफल हो गए थे। एक दिन की बात है, विश्वकर्मा जी उस गधे से मिलने आए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता इंद्र ने कहा है कि अगर तुम किसी एक सुंदर राजकुमारी से विवाह कर लो तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। गंधर्व सेन ने उन्हें बोला कि मुझे ये बात ज्ञात है, इसलिए मैं इस नगर की राजकुमारी से मिलने का बहुत ही प्रयास कर चुका हूँ, परंतु सैनिक मुझे डंडा मारकर वहां से भगा देते हैं। इस पर विश्वकर्मा जी ने उसको बोला कि इस राज्य पर शत्रुओं का घोर आक्रमण होने वाला है। ये राज्य चारों तरफ से शत्रुओं से घिरने वाला है और ये राज्य शत्रुओं के आक्रमण से नष्ट हो जाएगा, परंतु तुम साहसी, वीर और बुद्धिमान हो। अगर तुम अपने ज्ञान और वीरता के बल पर इस राज्य की सुरक्षा कर सको तो वह राजकुमारी तुम्हारी हो सकती है। तुम किसी भी प्रकार से उस राजकुमारी के साथ विवाह करो और इस गधे की योनि से मुक्ति पाओ। तब गंधर्व सेन ने कहा कि मैं किस प्रकार अपनी बात को किससे कहूँ, मैं तो बोल भी नहीं सकता, कोई मेरी बात कैसे समझेगा। इस पर विश्वकर्मा जी ने उन्हें दिव्य आशीर्वाद दिया ताकि वह अपनी बात किसी को कह सकें और समझा सकें। इस प्रकार गंधर्व सेन वहां से निकलकर कुम्हार के पास पहुंचा और उसने कहा कि तुम नगर के राजा के पास जाओ और उससे बोलो कि वह अपनी राजकुमारी का विवाह तुम्हारे गधे के साथ कर दे। ये बात सुनकर कुम्हार बहुत ही अचंभित हो गया और डर गया कि इस तरह की आवाज कहाँ से आ रही है। पहले तो वो चारों तरफ निहारने लगा कि इस तरह की आवाज आ कहाँ से रही है, परंतु बहुत समय बाद जब वह नहीं समझ पाया तब उसने देखा कि उसका गधा ही बोल रहा है, परंतु उसको इस बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। पर गधा उससे बार बार जिद कर रहा था कि वह नगर के राजा के पास जाए और राजकुमारी का हाथ उसके लिए मांगे। जब कुम्हार ने उसको बोला कि अगर मैं राजा के पास जाके ऐसी बात करूंगा तो राजा मुझे दंड देगा और मुझे सजा देगा, पर अब इस पर गंधर्व सेन जो उस समय गधे के रूप में था उसने कुम्हार के बर्तन तोड़ने शुरू कर दिए और उसे धमकी दी कि अगर वह उसकी बात नहीं मानेगा तो वह उसके बनाए गए सारे बर्तनों को तोड़ देगा। इस प्रकार कुम्हार अपने गधे के डर से दूसरे दिन राजा के दरबार पहुंचा और उसने राजा से अपने जान माल की सुरक्षा मांगते हुए बोला कि अगर वे उसे क्षमा करें तो वह अपनी एक बात उनके सामने रखना चाहता है। इस पर राजा ने उससे कहा कि वह बिना डर के अपनी बात कहे। तब कुम्हार ने राजा से कहा अपनी राजकुमारी का विवाह उनके गधे से कर दे।
इस पर राजा को पहले तो बहुत क्रोध आया, परंतु वे शांत ही रहे और राजा के सैनिक उस कुम्हार को सजा देने के लिए आगे बढ़े, परंतु राजा ने उन्हें रोक दिया और कुम्हार को घर जाने के लिए कह दिया। जब कुम्हार घर की तरफ चला गया, तब सैनिकों ने राजा से पूछा कि महाराज, आपने उस कुम्हार को ऐसे ही क्यों जाने दिया, उसे कोई सजा क्यों नहीं दी? इस पर राजा ने कहा कि अगर कुम्हार इस तरह की बात कर रहा है तो शायद इसके पीछे कोई तो बात होगी। हमें जब तक पूरी बात का ज्ञान न हो जाए तो हमें किसी को सजा नहीं देनी चाहिए। सर्वप्रथम हमें पहले ये ज्ञात करें कि कुम्हार ने ऐसी बात क्यों कही। इस पर सैनिक शांत हो गए। फिर रात के समय राजा और उनका एक मंत्री उनके साथ वेश बदलकर कुम्हार के घर गए। वहां उन्होंने देखा कि गधा मनुष्य की आवाज में कुम्हार से बातें कर रहा है और उसे क्रोधित होकर कह रहा है कि उसने उसकी बात राजा के सामने क्यों नहीं रखी और वह कुम्हार को बुरी तरह डांट रहा है। इस पर राजा उस गधे के सामने खुद ही चले गए। तब उन्होंने उस गधे से पूछा कि तुम कौन हो जो गधे के रूप में हो? क्या कोई तुम देव हो या जादूगर हो या कोई पिशाच हो या कोई बेताल हो? ऐसा क्या चीज हो जो तुम हो और हमें इसके बारे में बताओ। इस पर गधे ने कहा कि जब तक आप अपनी राजकुमारी का विवाह मेरे साथ नहीं कर देंगे तब तक मैं इस बात का कोई जवाब नहीं दूंगा। तब राजा ने कहा कि उसके राज्य पर अन्य राजाओं का आक्रमण होने वाला है और उसका राज नष्ट होने वाला है। अगर वह गधा उसके राज्य की चारों तरफ से सुरक्षा करा सके, उसके राज्य के चारों तरफ तांबे की दीवार खड़ी कर सके, उसमें चांदी का दरवाजा लगा सके, तब ही वह उसका विवाह अपनी राजकुमारी के साथ करेगा। तब गंधर्वसेन जो गधे के रूप में था वह इस बात पर साहस तैयार हो गया। तब गंधर्वसेन ने विश्वकर्मा जी का आह्वान करते हुए उन्हें ये कार्यभार सौंपा और उसे बोला कि रातों रात इस किले की चारों तरफ तांबे का मजबूत दीवार खड़ी हो जाए और उसमें एक चांदी का दरवाजा भी लगा हो। विश्वकर्मा जी ने वह कार्य रातों रात कर दिया और इस प्रकार राजा का राज्य शत्रुओं के आक्रमण से सुरक्षित हो गया। नगर का राजा गंधर्वसेन पर इस बात पर प्रसन्न हो गया और वह खुशी खुशी अपनी राजकुमारी का विवाह गंधर्वसेन जो समय गधे के रूप में था उससे करने को तैयार हो गया। जब गंधर्वसेन गधे के रूप में विवाह स्थल पे पहुंचा, तब राजकुमारी ने उसके गले में वरमाला डालने से इनकार कर दिया। तब गंधर्वसेन ने कहा कि वह उसके गले में माला क्यों नहीं डाल रही। तब राजकुमारी ने उत्तर देते हुए कहा कि पहले तुम मुझे अपना पूर्ण परिचय दो, तभी मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगी और अपनी वरमाला तुम्हारे गले में डालूंगी। इस पर गंधर्वसेन ने राजकुमारी को जवाब देते हुए कहा कि वह इंद्र का पुत्र गंधर्वसेन है। इंद्र के श्राप से ही वह गधा बन गया था और इंद्र जी ने कहा है कि जब तक कोई सुंदर राजकुमारी उससे विवाह न कर ले तब तक मुझे इस गधे की योनि से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तब गंधर्वसेन की बातों को सुनकर राजकुमारी ने कहा कि अगर मैं तुम्हारे से विवाह कर लेती हूँ तो तुम पुनः पुराने रूप में आ जाओगे और अपने इंद्रलोक को वापस चले जाओगे, तो मैं तुमसे विवाह क्यों करूं और तुम्हारे लिए विधवा का जीवन क्यों व्यतीत करूं। परंतु अगर तुम मुझे आश्वासन देते हो कि जब तक मैं इस धरती पर जीवित हूं तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे, तभी मैं तुमसे विवाह करूंगी। इस पर गंधर्वसेन साहस राजकुमारी की बात को मान लेता है और इस प्रकार राजकुमारी और गंधर्वसेन का विवाह हो जाता है और गंधर्वसेन को गधे की योनि से मुक्ति मिल जाती है।
इसके बाद वे अपना वैवाहिक जीवन खुशी खुशी जीने लगे और इस पर आगे चलकर गंधर्व सेन को 3 संतानें प्राप्त हुई। एक का नाम विक्रमादित्य था, दूसरे का नाम भद्री और तीसरे का नाम था प्रभाव। तब कठपुतली चित्रांगना ने राजा भोज से कहा कि राजा विक्रमादित्य के वंशज इंद्र थे और ये थी राजा विक्रमादित्य के जन्म की कहानी। ये कहानी को सुनते सुनते जो सिंहासन पर बैठने का समय था वह व्यतीत हो गया। इस पर कठपुतली ने कहा, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। ये कहानी सुनने के पश्चात राजा भोज भी राज सिंहासन पर बैठने का समय व्यतीत होने पर वहाँ से वापस अपने महल की ओर चल पड़े। तो प्रियजन, ये थी कठपुतली चित्रांगना द्वारा कही गई राजा भोज को राजा विक्रमादित्य के जन्म की कहानी। अब सिंहासन बतीसी के अगले भाग में हम जानेंगे कि जो कठपुतली चित्रांगना ने विक्रमादित्य की अधूरी कहानी जो छोड़ी है कि राजा विक्रमादित्य किस प्रकार उज्जैनी नगरी के राजा बने और उन्हें किस प्रकार इस सिंहासन की प्राप्ति हुई। इस कहानी को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो प्रियजन, ये थी राजा विक्रमादित्य के जन्म की कहानी। प्रियजन, अगर आपको मेरी आज की ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए। और अगर आप मुझे किसी प्रकार के सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो इसी के साथ प्रियजन, मैं आपसे मिलती हूँ सिंहासन बतीसी के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।